शिक्षाप्रद कथाएं कृष्ण और सुदामा। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में थे तभी उनमें प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी। अपनी शिक्षा पूरी कर दोनों अपने अपने घर चले गए थे। सुदामा एक गरीब परिवार से थे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। विवाह के बाद सुदामा अक्सर अपनी पत्नी को गुरुकुल में कृष्ण द्वारा किए गए साहसिक कारनामों के विषय में बताया करते थे। इस बीच कृष्ण अपने साहस और बुद्धि से द्वारका के राजा बन गए थे। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा, यदि कृष्ण आपके इतने ही अच्छे मित्र हैं तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं? हमारे पास तो पर्याप्त भोजन भी नहीं है। वे आपकी अवश्य सहायता करेंगे। सुदामा ने पत्नी के विचार से असहमत होते हुए कहा, कभी नहीं, मैं अपनी मित्रता से कोई लाभ नहीं उठाना चाहता। किंतु मन ही मन सुदामा अपनी पत्नी की बात पर विचार करते रहे और अंततः एक दिन द्वारका जाकर कृष्ण से मिलने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने सुशीला से कहा, परंतु मैं मित्र के पास खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? सुशीला चिंतित थी। वह सोच रही थी कि घर में अनाज का दाना भी नहीं है, मैं कृष्ण के लिए क्या भेजूं? अगले दिन सुशीला ने अपने पड़ोसी से थोड़े से चावल के दाने उधार लिए। उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर उसमें सुदामा से कहा, लीजिए, ये चावल कृष्ण के लिए लेते जाइए। सुदामा ने सुशीला से पोटली ले ली और द्वारका के लिए चल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वह द्वारका पहुँचे। उनसे मिलकर कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, गर्म सुगंधित जल से उसके पैरों को धोया। सभी लोग यह देख हैरान थे। कृष्ण ने कहा, सुदामा, इतनी लंबी यात्रा करके तुम अवश्य ही थक गए होंगे। अपने आप को तरोताजा कर लो, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। सुदामा ने शाही स्नान किया और फिर कृष्ण तथा सुदामा ने साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, अधिकांश लोग मुझसे कुछ प्राप्ति की इच्छा से मिलने आते हैं, पर तुम्हारी तरह बहुत कम लोग ही निस्वार्थ भाव से मुझसे प्यार करते हैं। सुदामा ने मन ही मन सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं उनसे इससे अधिक और कुछ नहीं मांग सकता। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सुदामा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? वे सब सकुशल हैं? सुदामा ने झूठ बोला। कृष्ण ने फिर शरारत से पूछा, सुशीला भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने शर्माते हुए साथ लाई हुई पोटली को दिखाने की कोशिश की, किंतु कृष्ण ने सुदामा से पोटली छीन ली। उन्होंने पोटली खोली और फिर मुस्कुराए। ओह, कितना अमूल्य उपहार है! संसार का सारा धन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। चावल तो संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। यह कहकर कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल लेकर खुशी खुशी खा लिए और अचंभित सुदामा कृष्ण को देखते ही रह गए। सुदामा ने मन ही मन सोचा, कृष्ण इतने वर्षों के बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा मित्र मिला है। सुदामा ने कृष्ण को अपनी दरिद्रता के विषय में नहीं बताया और शीघ्र ही अपने घर वापस लौट आया। अपने गांव वापस पहुँचते ही सुदामा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी छोटी सी कुटिया की जगह एक भव्य महल खड़ा था। सुशीला सुदामा के स्वागत के लिए भागकर बाहर आई। उसने मूल्यवान कपड़े पहने हुए थे और दास दासियों से घिरी हुई थी। सुदामा ने कहा, यह सब कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे हुए ही मुझे मेरी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु को दे दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता धन और सामाजिक स्थिति से कहीं ऊपर होती है।